नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वुमेन के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। कल कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि थोड़ी सी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे लेकर थोड़ा सा परेशानी था और हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया दोनों ही मैच का, ना ही ओडीआई का और ना ही वुमेन टी20 का। खैर, अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो बात कर लेते हैं आज का जो मैच है वो कैसा जा सकता है, वो कौन से बड़े प्लेयर हैं जिनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं और नवी मुंबई का ग्राउंड अब क्या कहता है। अभी तक जो 7 मैचेज हुए हैं उसके बाद क्या करवट बदलने वाली है, या ऐसा कौन सा पैटर्न है जो अभी बाकी है जो होने वाला है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 8 15 जनवरी शाम 7:30 बजे से आज ये जो है मैच होने वाला है। डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई के ग्राउंड पर मैच है। मुंबई इंडियंस वुमेन वर्सेस यूपी वुमेन के बीच में। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम सिनारियो को समझे कि कैसा मैच है, तो आप लोग पिच है तो आप लोगों को पता होगा पेस एंड बाउंस है। कल के मैच में थोड़ा सा स्पिनर्स को विकेट मिला, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे फास्टर्स को हेल्प मिलता है। रन भी अच्छे खासे बन रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 तरह के पिचेज हैं जिसके ऊपर देखो, बेसिकली यहाँ पर 3 मैचेज है, 3 पिचेज है। एक पिच जिसपे पहले मैच हुआ था, दूसरा जो सेकंड बीच वाला जो पिच है जिसपे भारत का वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें वर्ल्ड कप भारत विन की थी, और जो तीसरा पिच है जिसके ऊपर अभी फिलहाल मैच हो रहा है। हो सकता है कि आज पिच बदले, लेकिन हम लोग दोनों कंडीशन में समझेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेस एंड बाउंस है, फास्टर्स को हेल्प मिल रहा है और स्पिनर्स को भी मिलना शुरू हुआ, वो भी मिडिल ऑर्डर्स में। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि मुंबई वुमेन के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हैली मैथ्यूज और कमलिनी दोनों ओपन कर रही हैं। एन ब्रंट आएंगी कि नहीं आएंगी अभी कंफर्म नहीं है। आती हैं तो शायद एक किसी विदेशी खिलाड़ी का जगह कटेगा। अब वो कौन हो सकता है? देखो, अमलिया कर है, हरमनप्रीत कौर है, निकोला कैरी है, अमनजोत कौर है, पूनम खेनमार है और संजीवन सजना, त्रिवेणी वशिष्ठ, शबनीम इस्माइल और संस्कृति गुप्ता। तो यहां से मुझे नहीं लगता है कि कोई चांसेज है। फिलहाल हैली मैथ्यूज अगर ड्रॉप होती हैं, हालांकि चांसेस कम है, तो फिर ब्रंट आएंगी, नहीं तो फिर अमलिया कर को हटाएंगे क्योंकि निकोला कैरी अपने बेस्ट फॉर्म में है। तो इस हिसाब से शबनीम इस्माइल का एक है, तो एक बॉलर तो इनको पार्टिकुलर चाहिए। तो ओवरऑल ये पॉसिबल प्लेइंग 11 फिलहाल हमें मुंबई की साइड से दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें यहां पर पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में शबनीम इस्माइल पहला, तीसरा और 5वां ओवर, हैली मैथ्यूज दूसरा और चौथा, निकोला कैरी 6ठा ओवर करते हुए दिखाई देंगी। वहीं पर डेथ ओवर्स में निकोला कैरी 16 और 19वां ओवर, अमनजोत कौर 17 से 20वां ओवर और अमलिया कर 18वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपी वुमेन के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगा। यूपी के साइड से किरण नवगिरे और मेग लैनिंग दोनों ओपन कर रही हैं। हो सकता है कि किरण नवगिरे का स्पॉट चेंज हो जाए, ये कंडीशन हो सकता है। फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद पी लिचफील्ड है, हरलीन देओल है, दीप्ति शर्मा, श्वेता शेरावत, क्लोए ट्रोइन। इसके बाद आपके सोफी एक्लेस्टन है, आशा शोभना हो गई, शिखा पांडे हो गई, क्रांति गौड़ हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे बैटिंग ऑर्डर ठीक है, बैट्समैन ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी ये लास्ट पे आकर टिकी हुई है यूपी वुमेन। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन होता है, उसके बाद बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल पॉसिबल प्लेइंग 11 यही है। पावर प्लेयर अगर डेथ की बात करें तो क्रांति गौड़ पहला और तीसरा ओवर, शिखा पांडे दूसरा और 5वां, सोफी एक्लेस्टन चौथा और ट्रोइन जो है वो 6ठा ओवर करते हुए आपको दिखाई दे रही है। सोफी एक्लेस्टन 16 और 20वां ओवर भी करेगी और दीप्ति शर्मा 17, 19 और शिखा पांडे 18। तो डेथ ओवर्स के बॉलर्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जरा सा कि सिलेक्शन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ट्रम्प प्लेयर कौन कौन से हो सकता है और जो एक बेहतरीन टीम बन सकती है वो किस बेस पे बनेगी। इन सारी बातों को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर स्किप मत कीजिए, तरीके से पॉइंट्स को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वो प्लेयर्स, ये वो टीम है जिसको सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और सीवीसी भी सबसे ज्यादा लोगों का सिलेक्शन जो दिख रहा है वो यहीं पर दिख रहा है। इसमें पी लिचफील्ड है विकेट कीपर सेक्शन से, हरमनप्रीत कौर, मेग लैनिंग, हरलीन देओल, या फिर हरलीन देओल नहीं तो यहां पर कमलिनी जो है वो आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन वाइज। इसके बाद यहां पर अमलिया कर है, दीप्ति शर्मा हो गई, हैली मैथ्यूज हो गई, अमनजोत कौर हो गई, निकोला कैरी हो गई, सोफी एक्लेस्टन हो गई और शबनीम इस्माइल हो गई। यही वो प्लेयर हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। और अब समझना यह है, इसी में लोग सीवीसी चेंज करेंगे कि क्या यही टीम ड्रीम टीम में आएगी। मैं कह रहा हूं कि 100 नहीं 1000% नहीं आएगी।
अब यहां से बड़े प्लेयर्स पे हमें रिस्क लेना होगा। वो कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं? सबसे पहले एक हरमनप्रीत कौर हो गई, मेग लैनिंग हो गई, अमलिया कर हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, हैली मैथ्यूज हो गई, ये 5 प्लेयर, और एक यहां पर सोफी एक्लेस्टन। ये वो बड़े नाम हैं जिन पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, बट हमें आज के मैच में इन लोगों में से किसी 2 पर 100% रिस्क लेना होगा। आप लोगों ने देखा होगा हर मैच में बड़े प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं, चाहे उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही है या फिर उनको ओवर ही नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से बड़े प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर भी मिनिमम 2 प्लेयर, मैक्सिमम 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि ड्रीम टीम में नहीं आ सकते। अब उसके चांसेस मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें सबसे पहले एक एक करके, ठीक है, अमलिया कर की अगर हम बात करें तो लेग स्पिनर के तौर पे फर्स्ट इनिंग में उतना हेल्प स्पिनर्स को नहीं मिल रहा है, और अगर उस बेस पे देखें कि बैटिंग करने आती थी, ओपन करने नहीं चली, हैली मैथ्यूज आ गई और कमलिनी है, तो जिसके वजह से अमलिया कर का जो स्पॉट है वो गड़बड़ है। ठीक है, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में विकेट जल्दी गिर गया तो फिर अमलिया कर के आने के चांसेस बन सकते हैं, नहीं तो अगर ये दोनों हैली मैथ्यूज और कमलिनी अच्छा खेल जाती हैं तो उस केस में फिर ये लोग या तो जैसे अमनजोत कौर को इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, इन्होंने हरमनप्रीत कौर आ सकती है, तो अमलिया कर का बैटिंग स्पॉट जो है थोड़ा सा हिला डुला सा लग रहा है। हो सकता है बॉलिंग से 1 विकेट या 2 विकेट लेके जाए, तो सीवीसी के चांसेस फिलहाल नहीं लग रहे हैं, और फ्लॉप वाले लिस्ट में पहले नंबर पे अमलिया कर आज के मैच में आपको दिखाई देने वाली हैं। इसके बाद एज ए कंप्लीट बैट्समैन मुझे मेग लैनिंग का जो है वो फ्लॉप होने के चांसेस दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं फ्लॉप होने के चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फ्लॉप होंगी, मैं ये कह रहा हूं फ्लॉप होने के चांसेस है, तो इनको हमें रोटेशन में यूज करना होगा। दूसरा अमलिया कर हो गई, इसके बाद तीसरे नंबर पे सोफी एक्लेस्टन है। ठीक है, तो ये वो प्लेयर है। हरमनप्रीत कौर भी है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं हरमनप्रीत कौर भी है, कैसे है क्यों है मैं आपको सारी चीजें यहां पे बता दे रहा हूं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं यहां से। अब एक और प्लेयर है वो है अमनजोत कौर, तो फ्लॉप होने के अगर चांसेस है जिनके ऊपर आपको रिस्क लेना होगा तो ये वो 2 प्लेयर हैं, एक अमलिया केर हो गई, एक अमनजोत कौर हो गई, एक सोफी एक्लेस्टन हो गई। ये वो 4 प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप लोग रिस्क जो है आज के मैच में ले सकते हैं, इनको ड्रॉप करके। ठीक है, पी लिचफील्ड का आपको पता है कि कब अच्छा खेलती है। अब आइए बात करते हैं श्वेता शेरावत। अब यहां पर किरण नवगिरे है, संजीवन सजना है, पूनम खेनमार है। देखिए बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वुमेन के मैच में क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है, वुमेन के मैच में क्या होता है कि किसी को कभी भी बैटिंग में प्रमोट कर दिया जाता है, और मुझे लगता है कि आज अगर मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ाई, ठीक है, तो संजीवन सजना और पूनम खेनमार इन दोनों में से कोई एक ड्रीम टीम में आ सकती है। तो थोड़ा सा हमें इन लोगों पर नजर रखना पड़ेगा। संजीवन सजना सेकेंड इनिंग में, पूनम खेनमार फर्स्ट इनिंग में। बहुत कम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी अच्छी नहीं खेलते। आपको पता है संजीवन सजना कितनी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, तो उस हिसाब से ये तीनों हैं। इसके बाद अगर आपको यहां से चुनना होगा सी ट्रोइन और त्रिवेणी वशिष्ठा, नहीं तो फिर आपको श्वेता शेरावत के साथ जाना पड़ेगा। अब श्वेता शेरावत के साथ जाने का रिस्क हम क्यों ले सकते हैं? अच्छी बैट्समैन है, ठीक ठाक बैटिंग कर लेती है। देखिए यहां पर मेग लैनिंग है, किरण नवगिरे है, किरण नवगिरे का कुछ खास परफॉर्मेंस हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके मेग लैनिंग भी अगर फ्लॉप के लिस्ट में है, बाई चांस अगर विकेट गिर जाता है तो फिर ये कंप्लीट है कि श्वेता शेरावत आएगी और 30 रन के आसपास 25 से 30 रन बनाकर जाएगी, जिससे वो 40-50 पॉइंट देके जा सकती है। उस केस में थोड़ा सा ट्रम्प प्लेयर बन सकती है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% है ट्रम्प प्लेयर है। वो रोटेशन पे डिपेंड करता है और टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, टॉस के बाद क्या होता है। क्रांति गौड़ है, शिखा पांडे है, शुभना आशा है, संस्कृति गुप्ता। इनमें देखिए बॉलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो शिखा पांडे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रही है, बाकी का कुछ खास अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक 2 ओवर मिल रहे हैं, विकेट्स मिलना ना मिलना, अगर 1 विकेट मिल भी जाता है 2 ओवर में तो वो खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो इस हिसाब से यहां से शिखा पांडे इंपॉर्टेंट हो सकती है, चूंकि पावर प्ले में बॉलिंग कर रही है। क्लियर है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हैली मैथ्यूज और जी कमलिनी दोनों को रख रहे हैं, फिर शिखा पांडे या क्रांति गौड़ उस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी। अब ये मैंने एक टीम बनाया है, रिस्की टीम है, ठीक है, इसमें मैं छोटे प्लेयर को भी अंदर डाला हूं जिससे कि एक बेहतरीन टीम बन सके। यहां पर मैंने विकेट कीपर सेक्शन से पी लिचफील्ड को लिया, मेग लैनिंग को रखा, हरलीन देओल को रखा, पूनम खेनमार को रखा, हरमनप्रीत कौर पे रिस्क लिया। ठीक है, आप चाहो तो पूनम खेनमार और मेग लैनिंग दोनों में से रिस्क लेना होगा, तो आप चाहो या तीनों में से किसी एक को हटा के आप हरमनप्रीत कौर को टीम में शामिल कर सकते हो।
यहां से मैंने अमलिया कर को रखा, दीप्ति शर्मा, हैली मैथ्यूज, निकोला कैरी। अब अमलिया कर के साथ रिस्क ये है कि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स दे सकती है। डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर रही है, मिडिल ऑर्डर में भी आके बॉलिंग करेगी, तो थोड़ा सा रिस्क जो है वो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा अगर हम इनको ड्रॉप करते, इसलिए मैंने हरमनप्रीत कौर पे रिस्क लिया। यहां से शबनम इस्माइल को रखा, क्रांति गौड़ को रखा और शिखा पांडे को रखा। अब समझिएगा, क्रांति गौड़ और शिखा पांडे, अगर इनको आपको टीम में नहीं लेना तो यहां पर आप कमलिनी के साथ जा सकते हैं, याद रखिएगा, या फिर आप श्वेता के साथ जा सकते हो। ये रोटेशन आपको करना होगा, तो ये एक बेस्ट टीम आपकी बन सकती है। नहीं तो अब यहां पर पूनम खेनमार के जगह पे आप किसको ले सकते हो, अमनजोत कौर के साथ जा सकते हो, और हरलीन देवल को ड्रॉप करके किसको ले सकते हो, ट्रोइन को ले सकते हो। तो ये रोटेशन आपको करना होगा। मैंने हैली मैथ्यूज को, एक बड़े प्लेयर को, कैप्टन बनाया टीम में, लेकिन वहीं पर मैंने बिल्कुल लो सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी हरलीन देवल को वाइस कैप्टन बनाया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि आप एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मेट पे रोज टीम बनाओगे तो 100% आज नहीं तो कल 2 से 3 मैचेस के अंदर वो टीम आपकी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच सकती है। लेकिन हर टीम में आपके कम से कम दो वो खिलाड़ी होने चाहिए जिनका सिलेक्शन बहुत कम हो, जिनको बहुत कम लोग ले रहे हैं, सब लोग अवॉइड करके जा रहे हैं। ऐसे 2 खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। आई थिंक आप यहां पर समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधा टेस्ट पे, स्टैट्स देख लेते हैं किसका क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं मुंबई का जो ग्राउंड है किस तरीके से हुआ। देखिए यहां पर 192 रन भी बना है, 195 भी बना, 207 भी बना, लेकिन 154 भी बना था, 143 भी बना, 154 भी बना। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को देखें तो यहां पर पीछे जैसे हैं। जो लास्ट वाला जो मैच हुआ यहां पर यूपी वुमेन 154 रन बनाई। आप ये समझिए कि 125 रन तक इनके सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद के विकेट सारे गिरने में इनका सिर्फ 25 से 29 रन बने और सारे विकेट गिर गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा डाउट है कि कितने रन बनेंगे। बट अगर सेम पिच पे मैच हुआ, ठीक है, तो चांसेस है कि 150 से 170 के बीच में रन बनने वाला है। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक ऐसा मैच होने वाला है जो बहुत ही लो स्कोरिंग होगा। 80 से लेके 110-15 रन के आसपास में टीम ढेर हो जाएगी, और वो कम स्कोर वाला जो रन है, मतलब जो मैच है, वो डिफेंड भी होगा। ये बात समझिएगा। जैसे कि फर्स्ट पारी में मान लीजिए आज का मैच को हम लेकर चलते हैं कि अगर आज का जो मैच है वो मुंबई बैटिंग फर्स्ट करते हुए 110 रन ही बना पाई, 110 रन ही बना पाई, जो आई 15-10 रन, 15-10 रन, 20 रन, ऐसे करके खिलाड़ी बनाकर गए। और जो दूसरा मैच हुआ, यानी कि सेकेंड इनिंग में जो मैच हुआ, अब क्या हुआ, सेकेंड पारी में क्या होगा, 115 रन नहीं, हो सकता है कि 70-80 पर ही पूरी टीम कोलैप्स हो जाए। तो वो डिफेंड होगा, यानी कि लो स्कोरिंग भी मैच डिफेंड हो सकता है। ऐसा मैच अभी होना बाकी है, और ऐसा पैटर्न आपको बनाकर चलना होगा, कम से कम 2। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को थोड़ा सा कम मिल रहा है, चेजिंग की संभावना यहां पर ज्यादा है। लेकिन जब 200 का आंकड़ा पार कर रहा है तो रन यहां पर चेज करना मुश्किल हो जा रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, दोनों ओपनर में से एक ही ओपनर चल रहा है, दोनों ओपनर के चलने के चांसेस कम है। और इन पैटर्न्स के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि कैसे पैटर्न्स पे टीम आपको बनाना चाहिए, जाकर आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब यहां पर समझिएगा कि अगर ओपनर्स की बात करें तो यहां पर देखिए हर मैच में ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब ओपनिंग जोड़ी जो है वो फ्लॉप होकर गई है इस ग्राउंड पर, चाहे वो हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो। कभी कभार ऐसा देखने को मिला है कि टॉप ऑर्डर में से कोई एक अच्छा पारी खेल कर गया, लेकिन 3 नंबर का बल्लेबाज यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, वो 67 है, 44 है, 70 है, 35 है, 27 है। ठीक है, तो अब हमें 3, 4 और 5 इन तीनों प्लेयर पर 100% फोकस करना होगा, और ओपनर में से किसी एक पर फोकस करना होगा। सिंपल पैटर्न पे हमें जाकर ये टीम बनाना होगा। और देख लीजिएगा यहां पर मैंने एन ब्रंट को रखा है, चूंकि हैली मैथ्यूज आ गई है, तो हैली मैथ्यूज अगर आ गई तो कर नीचे आ जाएंगी, और यहां पर कमलिनी और हैली मैथ्यूज के साथ ओपनिंग होगा। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में चेजिंग के दौरान
फिलहाल 2 मैचेज ऐसे हुए जहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेले, नहीं तो बाकी के मैच में आप देख लो ऐसा हुआ है कि एक ही ओपनर अच्छा खेला है। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रन चेजिंग की संभावना हमें दिखाई दे रही है। टॉप 3 में से 2 पर फोकस करना होगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑफ स्पिनर को यहां पर विकेट मिल रहा है, दीप्ति शर्मा को मिल सकता है या फिर हैली मैथ्यूज को 1 से 2 विकेट मिल सकता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना हेल्प नहीं है, चाहे वो सोफी एक्लेस्टन हो या ट्रोइन हो, 1 विकेट या 0 विकेट की संभावना दिखाई दे रहा है। अगर यहीं सेकंड इनिंग में जाती है तो इनको विकेट की संभावना बन सकती है। लेकिन फास्ट बॉलर्स जैसे क्रांति गौड़ या शिखा पांडे, अगर ये फास्ट बॉलर अगर ये बॉल करती हैं तो इनमें से किसी एक को 2 विकेट कम से कम मिल सकता है। और वही शबनम इस्माइल, निकोला कैरी, अमनजोत कौर, ठीक है, इनमें से किसी एक को अगर ये मतलब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती हैं तो इनको विकेट मिल सकता है। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को अभी फिलहाल उतना हेल्प नहीं मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स, लेग स्पिनर हावी हो रहे हैं, तो उस केस में आपको आशा शोभना इंपॉर्टेंट हो जाएगी और फिर दीप्ति शर्मा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। कभी कभार विकेट मिलता है, यहां पर ऑफ स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में मिल जाता है, फास्टर्स को एज यूजुअल यहां पर विकेट मिल रहा है। अगर हम बात करें मुंबई वुमेन के प्लेयर्स की कि वेन्यू पर कैसा रिकॉर्ड है, हैली मैथ्यूज अभी 1 मैच खेली है, 22 रन बनाई, और जी कमलिनी रिसेंट में 3 मैचेस खेली है, 61 रन बनाकर गई। हरमनप्रीत कौर का 3 मैच में 165 रन है। अमलिया कर इस ग्राउंड पर बिल्कुल फ्लॉप हुई है, 2 मैच में 4 रन ही बनाई। निकोला कैरी 3 मैच में 99 रन बनाकर गई है और अमनजोत कौर 2 मैच में 40 है। सजीवन सजना का 2 मैच में 50 रन है। अब हम देख लेते हैं यहां पर विकेट्स की, तो अमलिया कर को 3 मैच में 6 विकेट मिला इस ग्राउंड पे, निकोला कैरी को 3 मैच में 6 विकेट मिला है। और अब समझ रहे हो आप, इसीलिए देखिए अमलिया कर का देख लीजिए, यहां पर 2 मैच में सिर्फ 4 रन है, लेकिन बॉलिंग से कमाल करके जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क लेना भारी हो जाएगा। मैं आपको टीम जो दिखाया उसमें अमलिया कर को इसीलिए शामिल किया था। अमनजोत कौर 3 इनिंग में 1 विकेट मिला है और बाकी सबको लगभग बराबर है। शबनम इस्माइल को 3 मैच में 3 विकेट है, इस मैच में शायद 1 से 2 विकेट मिल जाए। अब अगर हम बात करें यूपी वुमेन के वेन्यू पर, तो मेग लैनिंग का 3 मैच में 98 रन है, 33 का एवरेज है, और किरण नवगिरे 3 मैच में 6 रन बिल्कुल फ्लॉप होकर गई है। पी लिचफील्ड 3 मैच में 125 रन, 42 का एवरेज है, अच्छा रिकॉर्ड रख रही है फिलहाल इस ग्राउंड पर। और हरलीन देवल का 3 मैच में 58 है, 19 का एवरेज हो गया। दीप्ति शर्मा भी अभी फिलहाल इस आईपीएल में उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पा रही है। दीप्ति शर्मा का 3 मैच में 2 विकेट, शिखा पांडे का 3 मैच में 2 विकेट, सोफी एक्लेस्टन का भी 3 मैच में 2 विकेट। तो अभी यूपी की टीम थोड़ी सी शायद फॉर्म में नहीं आ पाई है, हो सकता है कि आ जाए, अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम बात करें मुंबई के साइड से हेड टू हेड का, अगर हेड टू हेड के परफॉर्मेंस देखा जाए तो हैली मैथ्यूज ने 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से 259 रन बनाया है, 37 का एवरेज है हेड टू हेड में। और हरमनप्रीत कौर का 6 मैच में 133 है, 32 का एवरेज है हेड टू हेड में। बाकी किसी खिलाड़ी का नहीं है कुछ खास, जो खेला है या नहीं खेला है, एवरेज उतना बढ़िया नहीं है। 2 ही खिलाड़ी हैं जिनका एवरेज अच्छा है, हैली मैथ्यूज और कौर हेड टू हेड में। अमलिया कर का हेड टू हेड में 7 मैच में 11 विकेट है और अमनजोत कौर का 5 मैच में बिल्कुल विकेट नहीं है, इसीलिए मैंने अमनजोत कौर को नहीं लिया है टीम में, अमलिया कर को टीम में शामिल किया है। और इसके बाद शबनम इस्माइल को 3 मैच में 3 विकेट भी मिला है, बाकी खिलाड़ी अभी खेले नहीं है। अगर यूपी वुमेन के प्लेयर्स की बात करें हेड टू हेड के रिकॉर्ड की, तो मेग लैनिंग की अगर हम बात करें तो 8 मैच में 282, 47 का एवरेज है, इसीलिए मैंने मेग लैनिंग को टीम में शामिल किया है। किरण नवगिरे 7 मैच में 137 है, सिर्फ 20 का एवरेज है। पी लिचफील्ड 4 मैच में 73 है, हेड टू हेड में परफॉर्मेंस नहीं आया है। हरलीन देवल का 6 मैच में 91 है और दीप्ति शर्मा का 37 का एवरेज है। तो दीप्ति शर्मा का एवरेज जो है वो बैटिंग से अच्छा खासा दिखाई दे रहा है हेड टू हेड में मुंबई के अगेंस्ट। और अगर हम बात करें बॉलिंग से, तो 7 मैच में सिर्फ 5 विकेट है दीप्ति शर्मा का, शिखा पांडे का 8 में 7 विकेट है, सोफी एक्लेस्टन का 7 में 8 विकेट है, बाकी क्रांति गौड़ का 2 में 1 और आशा शोभना का 3 में 2 विकेट है। अब आइए बात कर लेते हैं यूपी के साइड से प्लेयर्स को कब कैसे रखना होगा। तो मेग लैनिंग जो है वो बोथ परफॉर्मेंस करने वाली है, बट फर्स्ट बैट में थोड़ा सा एवरेज अच्छा मिलता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकती है। किरण नवगिरे कुछ खास नहीं है, 15-17 का एवरेज है। पी लिचफील्ड का सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है, हालांकि 2 मैच में फर्स्ट इनिंग में भी मतलब परफॉर्मेंस करके गई है, लेकिन सेकेंड इनिंग में इंपैक्टफुल ज्यादा पारी आता है। और हरलीन देवल का बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। दीप्ति शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। और सी ट्रोइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैट में आप इनको ट्राई कर लेना। और श्वेता शेरावत की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, हालांकि बैटिंग बहुत नीचे आ रहा है। शिखा पांडे फर्स्ट बॉल में मस्ट ट्राई करने वाली खिलाड़ी है। और सोफी एक्लेस्टन फर्स्ट बॉल में अच्छा रिकॉर्ड रखती है। क्रांति गौड़ की बात करें तो सेकेंड बॉल में रिकॉर्ड विकेट का चांसेस ज्यादा होता है। आशा शोभना बोथ परफॉर्मेंस वाली
खिलाड़ी दिखाई हमें दे रही है। तो यूपी वुमेन प्लेयर्स का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने इस तरीके से हमारे दिखाई दे रहा है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर मुंबई के साइड से। मुंबई के साइड से अगर हम बात करें, ठीक है, हैली मैथ्यूज की बात कर लेते हैं। दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर है। फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना है, यानी कि बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, दोनों इनिंग में ट्राई करने वाली है। जी कमलिनी एवरेज ठीक है, दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। अमलिया कर की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अमलिया कर के बल्ले से अच्छा आ जाता है। हरमनप्रीत कौर बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और निकोला कैरी की बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। अमनजोत कौर की बात कर ले तो ये सेकेंड बैट में अमनजोत कौर को आप लोग ट्राई कर सकते हो। पूनम खेनमार सेकेंड बैट वाली लड़की है, बट आप इसको फर्स्ट बैट में आज ट्राई कर सकते हो। सजीवन सजना बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और संस्कृति गुप्ता फिलहाल एवरेज दोनों इनिंग में है, ठीक है। शबनीम इस्माइल की अगर बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और त्रिवेणी वशिष्ठ का भी कुछ खास हमें दिखा नहीं। तो ये हो गया मुंबई वुमेन के प्लेयर के स्टेट्स और रिकॉर्ड्स जो आज के मैच में हमें दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहां पर कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं आज के मैच में। तो फिलहाल जो फिक्स वाले खिलाड़ी हैं, हैली मैथ्यूज को हम लोग फिक्स करके चलेंगे। इसके बाद हम निकोला कैरी को फिक्स करके चलेंगे। और इसके बाद हम लोग शबनीम इस्माइल जो हैं वो फिक्स करेंगे। ये तीन खिलाड़ी जो हैं वो आज के मैच में फिक्स होने वाली हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इनको फिक्स करके चल रहे हैं। और यहाँ से अगर फिक्स करने वाली जो खिलाड़ी है वो होगी सबसे पहले दीप्ति शर्मा, जिनको हम आज के मैच में फिक्स करेंगे। और इसके बाद हमारे लिए फिक्स वाली खिलाड़ी है यहाँ पर हरलीन देओल। फिलहाल आज के मैच के लिए मैं इनको फिक्स कर रहा हूँ। और इसके बाद मेग लैनिंग, चूंकि परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसको फिक्स कर रहा हूँ। तीन खिलाड़ी यहाँ से, तीन खिलाड़ी यहाँ से, तीन तीन छह खिलाड़ी हमारे लिए फिक्स है। चौथे खिलाड़ी में फिक्स के रूप में अगर हम किसी को लेना चाहेंगे तो वो होंगी अमलिया कर, ठीक है। अमलिया कर के साथ हम लोग जाएंगे। और ट्रम्प खिलाड़ी में पूनम खेनमार आज के मैच में ट्रम्प खिलाड़ी हो सकती है मुंबई के साइड से। और श्वेता शेरावत ट्रम्प खिलाड़ी के तौर पे आप इनको आज के मैच में ले सकते हो। श्वेता शेरावत को ये लोग ट्रम्प खिलाड़ी के रूप में आएंगी। फॉबी लिचफील्ड को सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लेना। और हरमनप्रीत कौर को आप लोग रोटेशन में ट्राई करना है। हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, इन दोनों को रोटेशन में हमें ट्राई करना है। यहां से अगर बॉलिंग फर्स्ट आता है, बॉल फर्स्ट अगर यूपी करती है तो फिर शिखा पांडे और क्रांति गौड़, इन दोनों में से एक बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। रोटेशन आप लोग कर लीजिएगा। और यहां से शबनीम इस्माइल तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब पूनम खेनमार और सजीवन सजना ट्रम्प प्लेयर में हम इन दोनों की ही बात करते हैं। दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आ सकती है बैटिंग से, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिल गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।